बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो आज के एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। वो मैं बता देता हूँ क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल की डेट के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपको गोल्ड के अंदर स्पेशली एक बहुत अच्छी और बड़ी हैवी बाइंग जो है वो देखने को मिली है, और ट्रेंड भी मे बी इसने तकरीबन ऑलमोस्ट बाय वाली साइड पे शिफ्ट करने की कोशिश की है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होगा कि जो टैरिफ वाले मामला चल रहे थे तो उसके ऊपर ट्रंप ने जो है वो उसकी डेट एक्सटेंड की है। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना ज़्यादा टैरिफ का जो डेट एक्सटेंड हुई है वो इतनी लेंथी डेट उन्होंने एक्सटेंड नहीं की है। नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है वो उन्होंने उसका ऐलान जो है वो करना है। और इसको एक और चीज़ भी सामने जो निकल के आई है हमारे पास, वो है रेट कट। तो मे भी पॉसिबल है कि जुलाई के अंदर जो है वो आप लोगों को रेट कट भी देखने को मिल सकते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टैरिफ की वजह से जो चाइना और ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं तो इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो भी इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को कि आज हमारे पास कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के वाले से बात करूं तो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं जो चीज़ आप लोगों को बता रहा था कि जो टैरिफ की जो डेट आगे हुई है, और जो इन्होंने वैसे तो 9 जुलाई की डेट थी, तो उसके बाद उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो एक चीज़ क्लियर कर दी है कि भाई डेट जो हम लोग नेक्स्ट मंथ के अंदर कोई भी डेट जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। अभी जो ट्रंप की जो स्पीच आएगी तो उसके अंदर वो टैरिफ डेट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। लेकिन छोटे ममालिक के ऊपर जैसे जापान हो गया, जैसे हमारे पास ये मतलब हमारे एशिया के ममालिक हैं, तो उनके ऊपर वही टैरिफ लिस्ट अभी तक जो है वो बरकरार है। और चाइना के ऊपर हाँ एक चीज़ है कि अगर ये चाइना के ऊपर या मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे रूस हो गया या सऊदी अरेबिया हो गया, तो इनके ऊपर जो टैरिफ लिस्ट अगर बढ़ाता है तो उसकी वजह से आप लोगों को मार्केट के अंदर एक आप ऐसे कहें कि मेजर चेंज जो है वो स्पेशली ऑयल के अंदर भी देखने को मिल सकता है और गोल्ड के अंदर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टैरिफ बढ़ेगा तो लोग सेफ हेवन्स की तरफ जाएंगे और डॉलर को ट्रेड नहीं करेंगे, तो गोल्ड की प्राइसेस ऑटोमेटिकली आप लोगों को अप साइड पे देखने को मिल सकती है। अभी तक तो जो फिलहाल खतरा था वो टल गया है कि मतलब जो टैरिफ वाली वॉर जो है दोबारा से स्टार्ट होनी थी वो एक दफ़ा बंद हो गई है। तो आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइम टैरिफ की वजह से क्या हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज हम लोगों को टेक्निकली किस तरीके से ट्रेड करना है इंशाल्लाह वो भी हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये M30 का चार्ट है। अब मैं थोड़ा सा M30 और M15 को आज की डेट के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कल की वीडियो के अंदर मैंने वीकली वीडियो के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दिया था कि आपने किस तरीके से इस वीक के अंदर जो है वो स्पेशली ट्रेड करना है। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करें तो अपने जहन को पुरसकून करें और देखें कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। अब ये नहीं कि अचानक आपने आना है तो कल मतलब उसके बाद आपने फ़ौरन ट्रेड करनी है। अब मैं कल जो प्रीवियसली जो हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड बताई, किस तरीके से। अब देखें कल की वीडियो को कोई बंदा अगर देख रहा होगा तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कुछ इस तरीके से मैंने M15 के अंदर आप लोगों को एक डिसेंडिंग ये एक बेरिश फ्लैग है और डिसेंडिंग चैनल भी कह सकते हैं, तो इसको मैंने ड्रॉ करके बताया था कि मैंने कहा था कि जब भी इसे मार्केट बाहर निकलेगी तो उसके बाद आपने इसको बाय कर लेना। और एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो इसने इसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और अब तक मार्केट नीचे वापस ही नहीं आई। तो ये एनालिसिस होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अभी एनालिसिस के बारे में, तो करंट सिचुएशन की बात करें, थोड़ा प्रीवियसली चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तभी हमें आगे जो है वो समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हम लोगों को जो है वो ट्रेड करना है। अगर स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है जिसके अंदर मार्केट की प्राइसेस अभी जो है वो मूव कर रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो प्रीवियसली यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है वो आप लोगों को रेंज देखने को मिली, फिर उसके बाद ये देखें NFP के बाद ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा प्यारा पैटर्न था। अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर, तो बेरिश फ्लैग को अगर आप लोग रिसर्च करेंगे तो ये एक बुलिश इंडिकेशन होती है। और यहाँ पे आप लोग देखें तो ये एक बड़ा एग्रेसिव किस्म का मूव आप लोगों को देखने को मिला है। अब ये क्यों देखने को मिला है, मैं वही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टैरिफ की जो डेट अनाउंस हुई है तो उसकी वजह से देखें कि ये टैरिफ की वजह से ही जो मूव हुआ है।
अगर टैरिफ वाले मामला दोबारा से स्टार्ट हो जाते तो भाई इसका तो अगला टारगेट सीधी सी बात है भाई, ये तो 3500 के ऊपर जाके कहीं खड़ा होता जो मैं इसको देख रहा था। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो लेवल है अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लोग फेबो को प्लॉट करते हैं ना, मैं आज आप लोगों को थोड़ा बता भी देता हूँ कि ये वाला जो लो है, इस लो से इस हाई के दरमियान हम लोग अगर फेबो प्लॉट करते हैं तो हमारे पास प्राइसेस ऑलरेडी जो है वो 50 के लेवल को टेस्ट कर चुकी हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल था जिसके अंदर मार्केट की प्राइसेस ने जो है वो ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के करने के बाद अब यहाँ पे सस्टेन कर रही हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने ट्रेड करनी कैसे। एक तो ये है कि आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एसएल इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये स्लो के नीचे अगर एसएल रखते हैं। हाँ, इस कैंडल के अंदर अगर हम लोग देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेड थी, जैसे ये पिन बार बनी थी तो उसके नीचे एसएल रख लेते तो वो एसएल हमें समझ आता था। लेकिन जो बंदे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेटअप रेडी है। ठीक है, तो अगर बात करें इसके अभी टेक्निकल सेटअप के हवाले से, अगर थोड़ी सी प्राइसेस अगर डाउन आती हैं तो ये वाला जो लो है ये नहीं टूटता है, मतलब इसी के ऊपर आप लोगों को कोई इस तरीके से एक बॉटम टाइप पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो यहाँ से ऊपर वाली साइड पे निकल सकती हैं। और अगर ये वाली लो टूट गई, ये बात मेरी याद रखिएगा कि अगर ये लो टूटी ना, ये जो जोन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, अगर ये जोन टूटता है तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड का जो अगला टारगेट है वो अगेन जो सेलिंग वाले मामला थे, जैसे मतलब कि मैंने आप लोगों को बताए हुए थे कि अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ तक प्राइसेस दोबारा से जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि आप लोगों के सामने एक बिल्कुल क्लियर सेटअप है। ठीक है, आप लोगों ने अगर ट्रेड करनी है तो यहाँ पे उसका एसएल बन रहा है और यहाँ पे आपने उसको ओपन नहीं छोड़ना है। मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि कल की डेट के अंदर, मैंने इवन बताया भी था कि कल अगर ये वाले, मैं F15 को थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि कल की डेट के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था। तो ये M15 का चार्ट है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने बकायदा कल की वीडियो के अंदर एक चीज बताई थी कि जैसे ही प्राइसेस जो है वो यहाँ पे उस टाइम के ऊपर मूव कर चुकी थी, ऑलमोस्ट जो है वो ब्रेकआउट हो चुका था जब मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे जब उसने ब्रेकआउट किया तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जो है ये नहीं रुकने वाला है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे सेल करने का क्या तुक है, यहाँ पे सेल करने का क्या तुक है, लोगों की यहाँ पे सेलिंग्स फंसी हुई है। अब एक चीज़ है, प्राइस है, उसकी इंडिकेशन होगी, हाँ यहाँ पे आपकी सेल फंसती तो आपकी निकल भी जाती। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यार एक लेवल है उसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आपकी सेल फंसती तो उसने वो ऊपर जाना है। ठीक है, सीधी सी बात है, जो टेक्निकल लेवल्स होते हैं गोल्ड उनका रिटेस्ट लाजमी करता है। अब प्राइस ऊपर गई है, अगर यहाँ पे आपकी सेल होती तो यहाँ पे आपकी सेल अब तक निकल चुकी होती, बल्कि प्रॉफिट में निकल चुकी होती। ठीक है, अब ये देखिए ये पूरा का पूरा मूव उसने करेक्शन का मूव किया, ये डायरेक्शन है, ये करेक्शन है, और अब जो दोबारा से स्टार्ट होगी वो फिर दोबारा से आपके पास डायरेक्शन की वाली ट्रेड जो है वो यहाँ से इस एरिया से स्टार्ट हो सकती है। अब समझ आई मेरी बात? अगर तो ये वाला लो टूटता है, प्रीवियसली जिस लेवल के अंदर इसने ब्रेकआउट किया है, ये वाला जो लेवल है इसके अंदर इसने ब्रेकआउट किया, अगर ये लो तोड़ती है प्राइस यहाँ तक, ये वाला लो तोड़ के नीचे आ जाती है, यहाँ से प्राइस अगर आती है नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है और दोबारा रिटेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आती है, तो भाई हमें समझ जाना है कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर जो है वो ये ऊपर वाला एक मूव जो है वो एक फेक मूव था और यहाँ से दोबारा से जो है वो सेलिंग स्टार्ट होगी। अब देखें, ये चीज़ें आप लोगों को तब समझ आती हैं जब आप लोगों का टेक्निकल सही होता है, जब आप लोगों को पता होता है कि भाई हमने किस तरीके से ट्रेड करना है, जब आप लोगों के पास एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, एक अच्छी टीम होती है। ठीक है, तो कोशिश करें आप इसकी लर्निंग लाजमी लें। विदाउट लर्निंग मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट करें। तो बाकी जो भाई चाहते हैं कि यार गोल्ड के सिग्नल्स जिनको चाहिए, जिनकी बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि इक्विटी डाउन हो चुकी है लॉस कर करके, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद है, व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन भी, कम्युनिटी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे हम लोग काफ़ी हद तक मदद करेंगे कि उन लोगों का लॉस जो है वो रिकवर हो जाए। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।